तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। अब तक हमने पढ़ा अभी सेट के हम 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट हमारे आगे जो क्वेश्चन बचते हैं सेट के। आज आपको इसकी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अभी करते हैं शुरू। देखिए भाई क्या कहा, 21वां क्वेश्चन है भी हमारा। क्या कहा, यदि n ऑफ a, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 21, n of b is equal to 17 and n of a intersection b is equal to 12, then find n of a minus b। यानी क्या दिया है, यदि n of a 12 है, n of b 17 है, n of a intersection b 12 है हमारा, तो हमें n a minus b ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भी, इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है भी हमारा, उसके लिए हमें n ऑफ a इंटरसेक्शन वाले फार्मूला बहुत लंबा है। इसका हमारा तरीका क्या है भी ज्ञात करने का, अगर आपको निकालना है n ऑफ a माइनस b, तो उसमें आप क्या करेंगे, सीधा n a जिसका ज्ञात करना, देखिए a माइनस b ज्ञात करना, तो इसका फार्मूला क्या है, n ऑफ a में से n ऑफ a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। जिसमें से ये घटा है उसमें से क्या कर दे, a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। तो कितना बनेगा अभी, 21 माइनस 12 यानी 9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अगर इसमें पूछता है n ऑफ b, n ऑफ b पूछता है b माइनस a, अगर इसमें उल्टा पूछ लेता है अभी n ऑफ b माइनस a ये पूछ लेता है, तो हमें क्या करना है भाई, n ऑफ b माइनस a में से क्या करेंगे, b में से इंटरसेक्शन घटा देंगे हमारा। तो उसमें हमारा क्या बनेगा, 17 में से 12 घट के कितना बचेगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्या कहा क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा 22वां क्वेश्चन, प्रत्येक समुच्चय अपना समय का खालिस्तान क्या होता है, एवरी सबसेट इज खालिस्तान इट्स अबॉन। क्या होता है अभी, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, यथार्थ उपसमुच्चय, इनमें से कौन। यानी क्या है अभी, एवरी सेट इज अपॉन सबसेट, और क्या है अभी, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है अभी, पहली लाइन लिखी थी हमने जब सबसेट करवाया, एवरी सेट इज इट्स अपॉन सबसेट। तो क्या होगा अभी, वो अपना खुद का हर एक समुच्चय अपना क्या होता है अभी, स्वयं का उप समुच्चय होता है। क्या होता है अभी, उप समुच्चय होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका राइट, ए क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अभी क्या कहा, यदि ए और बी अश्वित समुच्चय है तो निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी क्या कहा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी अश्वित समुच्चय है। कल भी पढ़ा था भी हमने, उसमें क्या दे रखा था, ए इंटरसेक्शन 5 दे रखा था, तो पूछा था ए और बी क्या है, क्या होंगे। तो अब उसका उल्टा पूछ लिया, तो यहां से क्या पता लगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं, दोनों क्या भी, यानी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये है तो ये भी होगी, और ये है तो ये, यानी डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, अगर ए इंटरसेक्शन 5 है तो डिसजॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहा, अगर a इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है, b एक सेट दे रखा है, c एक सेट दे रखा है भी, तो निकालना क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये निकालना भी। अब इसके वही दो मेथड है भी, या तो हमारी डी मॉर्गन्स लगा लीजिए इसमें, a यूनियन इंटरसेक्शन a यूनियन c, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर सीधा निकाल लीजिए, सीधा आपको सीधे में आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें दो यहाँ तो डबल लगाना पड़ेगा, वहां सिंपल एक फॉर्मूला। तो क्या दिया हमारा, ए दिया है भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी दिया है हमें 4 3, एंड सी दिया है भाई 3 4 5। अब इनमें से एक सेट सबसे पहले हम निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बोर्ड वास से हमें पता पहले ब्रैकेट ओपन होती है भी, तो ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या होगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए क्या होगा, ए ऐसे कैसा यूनियन बी इंटरसेक्शन, 3 कॉमन है 20 में, 4 भी क्या है कॉमन है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद यूनियन निकालें ए के साथ, अब ए के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 और कॉमन एलिमेंट है ही हमारा 3 4, तो 3 4 ये आ गया, 1 2 3 4 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि एक समुच्चय इस प्रकार है भाई, दो समुच्चय सॉरी दो सेट इस टाइप से हैं कि n ऑफ x इक्वल टू n ऑफ y 23 और n ऑफ x यूनियन y, n ऑफ a दिया है भाई, n ऑफ x 17 है, n ऑफ y कितना है भाई 23 है, और n ऑफ x यूनियन y हमारा दिया है भाई 38, तो पूछा क्या है n x इंटरसेक्शन y, तो ये हमारा फार्मूला है भाई डायरेक्ट, तो क्या होगा इसमें बुक में मिसिंग दिया भाई n नहीं लिखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा है तो n लगा लीजिएगा अपनी बुक्स पे, तो क्या है भाई, तो क्या बनेगा इसका फार्मूला n ऑफ a यूनियन b हमारा क्या होता है भाई n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ सबके वैल्यू रख दीजिए भाई, 38 बराबर है 17 प्लस 23 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहाँ x इंटरसेक्शन y निकाला तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, तो क्या होगा फार्मूला 38, 17 और 23 कितने हो गए भाई 40, ठीक है भाई, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन, इस साइड लाएंगे तो कितना होगा 40 में से 38 गया माइनस का 2 बराबर है माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कट गया तो एन इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया भाई हमारा 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट इसका भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, अब ये क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा ऐसा आ गया भाई जो आपने अभी तक फार्मूला नहीं पढ़ा है। क्या कहा भाई, यदि n यूनियन n ऑफ यूनिवर्सल है, n ऑफ यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल में कितने हैं भाई 700 हैं, n ऑफ a में कितने हैं भाई 300 200, और n ऑफ b में कितने हैं भाई 300, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b में कितने हैं भाई 100, तो इसने पूछा n ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट b के कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू कितनी होगी। अब आपने तो सिर्फ क्या पढ़ा भाई n ऑफ a यूनियन b और n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इनके बीच में बड़ा फार्मूला पढ़ा है, इसका तो आपको कोई फार्मूला नहीं दिया गया अभी तक, तो इसका तरीका क्या है भाई, सबसे पहले तो इसके दो तरीके, बाय फार्मूला और बाय ट्रिक, तो हम दोनों बताते हैं आपको, बाय फार्मूला क्या होगा और बाय ट्रिक्स कैसे होगा। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूले में जब हम इसको करेंगे तो फार्मूले में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भी इसमें अब जो दिया है वो, यानी हमें क्या निकालना है इंटरसेक्शन। अब आपको कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था तो क्या होता है भाई, ये किसके बराबर है, अगर मेरे को ये लिखा है तो किसके बराबर होता है भाई ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन का पूछा ना, तो ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ये है निकालना ना, हाँ ए यूनियन बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे ए यूनियन बी, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी भाई, इन सबके जोड़ में से क्या कर देंगे ये घटा दीजिए, यानी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फार्मूला भी। तो कितना हो गया 200 प्लस 300 माइनस 100, तो कितना आ गया भाई 500 में से हो गया 400, हमारा क्या होगा इसका। अब हमें निकालना क्या है, अभी तक हमारा सिर्फ ए यूनियन बी, हमें तो क्या निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे निकलेगा भाई, अगर मैं एन ऑफ की बात करूं कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन की, तो किसके बराबर होगा भाई एन ऑफ ए यूनियन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी के बराबर, यानी इसको इसके बराबर माना जाए, तो क्या होगा हमारा 700 माइनस 400, बच्चे यहाँ पे निकाल के सीधा 400 आंसर करते थे, यहाँ नहीं 300 आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 300। ये तो है भी हमारा इसका बाय मैथ फार्मूला, यानी बहुत लंबा मेथड है, इसको हम करेंगे भी थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज करके, किससे करेंगे भी वेन डायग्राम में, बुक्स में आपको ये मिलेगा लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम में देखिए क्या,
इजी सा मेथड वेन डायग्राम, आपको सिर्फ एक बार बनाना आ गया, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमने आपको क्या बताया था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये एन ऑफ ए है और ये एन ऑफ बी है। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें सीधी सी बात, सबसे पहले आप क्या भरेंगे, इंटरसेक्शन भरेंगे। इंटरसेक्शन में भरेंगे 10, कितना है 100 करके। अगर मैं एन ऑफ ए की बात करता हूं, अब यहाँ पे आपको एक बार समझाते हैं वेन डायग्राम कैसे फिल करना है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन है 100 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 100 है। बट अगर मैं एन ऑफ ए की बात करूं तो पूरा है, ये पूरा सर्कल है ना एन ऑफ ए। अब इसमें है कितने टोटल, 200। 100 तो पहले ही फिल हो लिए, तो कितने आएंगे यहाँ पे 100। ये भरते टाइम ध्यान रखना, आपको 200 नहीं लिखना है, यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए, जितनी वैल्यू दी है 100 आप पहले कौन भरना है, इंटरसेक्शन, उसके बाद ये, उसके बाद कितना है भाई, यहाँ पे कितना है 300। 100 तो आ लिए, 200 ये। अब देखिए इनका जो टोटल है उसको किसमें से अगर आपको निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो आप इन सब का जोड़ कर दीजिए, कितना होगा भाई 100 प्लस 100 प्लस 200, कितना आ गया 400। अगर निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, हमें टोटल कितना दिया है 700, 700 में से इसको घटा दीजिए तो आंसर कितना आ गया भाई 300। आपको सिर्फ ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है ना कुछ, आपको सिर्फ वेन डायग्राम अप्लाई करना आना चाहिए। वेन डायग्राम में से अगर मैं सीधा बात करता हूँ यूनियन की, तो कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए आपकी 2 चीजें होती हैं जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो एक तो होता है खुद, एक बार क्वेश्चन साफ करते हैं, आपको बताते हैं वेन डायग्राम कैसे होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है अभी, एक जैसे एक वेन डायग्राम लिखा है सिंपल सा, अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं तो ये है मेरा पूरा यूनियन, ये जो पूरा है ये यूनियन है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं इस तरीके से, ये सर्कल बना दिया और इसको मैंने लिख दिया ए अंदर वाले को, तो मेरा जो अंदर है वो ए है, और अगर इसके बाहर की बात की जाए इस सर्कल को छोड़कर, तो वो क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है भाई ए और ये ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस सारे की दोनों को मिला दूं तो क्या बनता है यूनियन, यानी इन दोनों का सम क्या होता है यूनियन के बराबर, और सॉरी यूनिवर्सल के बराबर, यूनियन सॉरी यूनिवर्सल है भाई ए, और ये क्या है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो हमारा क्या बनता है यूनिवर्सल। हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी भाई, ए यूनियन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है यूनियन, यूनिवर्सल के बराबर। ठीक है, ए यूनियन ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है यूनिवर्सल। तो वही प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की थी, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था हमने, तो हमने क्या किया था ये ए निकाल के और उसमें से हमने कॉम्प्लीमेंट किया, यूनियन में से घटा दिया उसको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में बहुत बार मिलते हैं, भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भी, इस टाइप के आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा अभी, यदि एन ऑफ ए सॉरी ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 3 4, सी दिया 4 5 6। देखिए ये थोड़ा सा रिलेशन, जो हमारा रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन है उसका है, बट यहाँ सेट में दिया तो यही करते हैं इसको। बी दिया है हमारा भाई 3 4, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं भैया, वहां आएगा हमारा सी इक्वल टू 4 5 6, इस टाइप से दिया भाई। तो हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्ट ए क्रॉस बी। जब भी ए क्रॉस बी की बात की जाए तो उसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमने, और कैसे कैसे लिखना है वो इसके एलिमेंट को इसके साथ लिखना है डबलेट में, यानी एक के साथ दोनों को, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4, ये आ गया हमारा। उसके बाद मेरे को अगर निकालना है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी कितना होगा हमारा 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 और 4 6। अब इसने क्या बोला, इनका क्या निकाला हमने इंटरसेक्शन। अब इनमें दोनों कॉम्प्लीट दो जो इकट्ठे हैं वो निकाले थे। अब डबलेट है तो डबलेट से कंपेयर होगा, 1 3 नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, इसमें 3 3 भी, तो कितना है भाई 3 4, अकेला क्या है इसके अंदर 3 4। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन कितने के बराबर होगी 3 4। यहाँ पे डबलेट की बात होती है, ये रिलेशन और फंक्शन जब हम करेंगे तो उसमें बताएंगे ऑर्डर पेयर कैसे करना है, वो सारे वहां का क्वेश्चन है। ये बाय मिस्टेक यहाँ आया हुआ है अभी, कोई नहीं, चलो हमने फिर भी इसको करेंगे। उसके बाद क्या है, यदि A इज इक्वल टू एक सेट है 1, एक क्या दिया है
इज इक्वल टू 1। अब इसमें से क्या पूछा अभी देखिए, इनमें से कौन सा सत्य है? पहला ये है, दूसरा, तीसरा और ये दिया है भाई। अब ध्यान रखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था भाई, जब भी सेट की बात होगी तो कौन सा यूज होगा? ये वाला। और एलिमेंट के लिए, सेट के लिए ये और एलिमेंट के लिए ये। अब पहले वाले में क्या गड़बड़ की इसने? सेट देके एलिमेंट वाला फार्मूला यूज कर दिया, नहीं हो सकता। एलिमेंट देके सेट वाला कर दिया, इक्वल टू की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब यहां देखिए, यहां सही है, एलिमेंट के साथ एलिमेंट वाला ही बिलोंग्स टू, एलिमेंट के साथ तो होता है बिलोंग्स टू का, और यहां पे होता है सबसेट के लिए। याद रखना आपको, ये इस उप समुच्चय के लिए और ये उसके अंदर एलिमेंट होने के लिए। तो ये अंदर एलिमेंट है तो ए बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ये है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, क्या कहा? एक सर्वेक्षण के अनुसार 74% भारतीय सेब पसंद करते हैं, जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत से भारतीय सेब और नारंगी दोनों पसंद करते हैं? अब देखिए किसमें सर्वे कितने परसेंट में हुआ? टोटल 100 में। टोटल कितने में हुआ भाई? 100 में। उसके बाद क्या है, इसमें से कितने प्रतिशत है? जो 74% है वो क्या करते हैं? सेब पसंद करते हैं। और 68% क्या है? नारंगी। यानी ये तो है सेब एप्पल के लिए और ये नारंगी के लिए बी हमने लगा दिया, और ये टोटल है हमारा। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा? एवं कितने प्रतिशत भारतीय सेब एवं नारंगी दोनों पसंद करते हैं? जब बात आपकी आती है और या एवं की, तो उसका मतलब क्या है भाई? आपको क्या निकालना है वहां पे? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है भाई आपको? इंटरसेक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में तभी आपको बताया था, इंटरसेक्शन में किसके वर्ड का यूज होता है? एंड और एंड सॉरी, एंड या ये वाला और, उस और के अलग मतलब है। यहाँ पे इस और का एंड या फिर क्या एवं हो तो आप किसका यूज करेंगे? इंटरसेक्शन का। तब आपके पास सीधा सा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारा 174 प्लस 68 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो गया? 8 और 4 12, ऐसे ले 7 और 7 14, ये 100 है बी। माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी 100 में से 142 गया, माइनस का 42 बराबर है माइनस ए एन इंटरसेक्शन बी। तो माइनस से माइनस, तो कितने प्रतिशत भारतीय हैं भाई जो दोनों को पसंद करते हैं? 42%। यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन का। अगला देखिए भाई, 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 430 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, सिर्फ कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं? अभी यहां आके अगर आप फार्मूले से करोगे तो भाई आपकी कम से कम 3 या 4 मिनट का सवाल है ये। देखिए बताते हैं कैसे करना है फार्मूले से। पहला फार्मूला देखिए भाई, कुल कितने हैं भाई? जब कुल की बात की जाए तो उसका मतलब यूनियन होता है भाई, 1000 है। उसके बाद क्या है भाई? हिंदी 760 और बंगाली कितने हैं भाई? बंगाली वाले कितने हैं? 430। अब इसने पूछा केवल हिंदी, यानी ओनली, केवल हिंदी या ओनली हिंदी वाले कितने हैं? तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो निकालना पड़ेगा भाई क्या? इंटरसेक्शन। तो निकालिए इंटरसेक्शन क्या होगा, मैं सीधा निकाल देता हूं। इन दोनों का जोड़ किसमें से कर दे? यूनियन में से घटा दीजिए, यानी 0 6 3 9, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना होगा भाई? 7 और 4 11, 11 में से कितना हो गया? सॉरी 6 3 9 उल्टा घटा दिया हमने, सॉरी 1000 में से नहीं घटेगा। ये कितना हो जाएगा? 700 630, और ये जोड़िए कितना हो गया? 0 6 3 9, और ये कितना हो गया? 7 और 4 11, 1190। अब इसमें से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 190। यानी 190 तो हमारा क्या आ गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन दिया। फार्मूले से निकालिए, हमने सीधा निकाल लिया। फार्मूले से निकालेंगे तो वही होगा एन ऑफ ए प्लस बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वहां से माइनस का निशान आ गया, 190 आएगा। उसके बाद निकालना क्या है हमने? केवल हिंदी। तो हिंदी के लिए हम क्या करेंगे? केवल जब भी ओनली की बात की जाए तो उसका मतलब क्या है? हिंदी माइनस बंगाली, एन ऑफ ए एच माइनस बी।
760 माइनस कितना होगा 190, 0 16 में से 9 गया भाई 7 और यहाँ पे कितना हो गया 6 में से 7 में से गया 670। एक सेकेंड भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको निकाला इसी क्वेश्चन को भाई किससे, हमारा वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से इसका क्या आएगा भाई, तो वेन डायग्राम से चेक कीजिए आपको इसका। सबसे पहले हिंदी, अब इंटरसेक्शन तो आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई भी हमारी 190, और 190 इसमें से कितना करेंगे, जो हमारा 760 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ गया, जो हमारा 600 कितना आ भी वो क्या आ जाएगा, कितना भी 760 में से 190 घटाएंगे तो 0 7 और 670 हमारा क्या आएगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका 670। इंटरसेक्शन में से यहाँ घटाएंगे तो वो आएगा 670। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम से हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहा, 65 व्यक्तियों के एक समूह में से 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, जबकि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। केवल कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं? कुल कितने हैं भाई, टेनिस और क्रिकेट के 65। उसके बाद क्या कहा, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट के कितने भी 40, और जबकि 10 व्यक्ति क्रिकेट और क्या करते हैं, टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी टेनिस और क्रिकेट यानी ए इंटरसेक्शन बी कितने भी 10। तो कितने व्यक्ति केवल सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें बी निकालना पड़ेगा भाई। बी के लिए क्या होगा हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, ए, फार्मूला सीधा लिख देते हैं भाई 10, 65 बराबर है 40 प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 40 में से यहाँ पे 10 कितना बचा भाई, 65 बराबर है 30 प्लस एन ए बी। तो 65 में से 30 गया भाई, कितना हो गया 35 एन ऑफ बी। अब 35 तो एन ऑफ बी आया, इसने पूछा केवल, क्या पूछा भाई, केवल या सिर्फ, सिर्फ टेनिस, सिर्फ टेनिस पूछा है। तो कितने होंगे भाई, बी के में से क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन की घटा देंगे। तो 35 माइनस इंटरसेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया भाई हमारा 25। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए भाई हमारा नेक्स्ट, एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं एवं 10 व्यक्ति हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो बताइए कम से कम एक भाषा बोलते हैं। जब कम से कम यानी एटलीस्ट दिया है तब क्या निकालेंगे, तब देखिए भाई एटलीस्ट और या कम से कम, जब ये चीजें दी हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, यूनियन की। अगर दिया है एटमोस्ट एंड और ज्यादा से ज्यादा, तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं अभी, स्टेटमेंट है वो इंटरसेक्शन। किसके बारे में बोल रहा है वो, इंटरसेक्शन। क्योंकि स्टेटमेंट में बच्चों को यही नहीं समझ में आता भाई यूनियन किस स्टेटमेंट के साथ है और इंटरसेक्शन किसके साथ है। तो आपको ये याद रखने, ये तीन ही वर्ड मिलते हैं मोस्टली, चार, एटलीस्ट या और, एटमोस्ट या एंड। अगर कोई और वर्ड आएगा तो बता देंगे भी साथ के साथ आपको, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहा, एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं। हिंदी वाले कितने हैं भाई 50, तमिल वाले कितने हैं भाई 20, और 10 व्यक्ति क्या दोनों बोलते हैं एवं, यानी एवं भी किसमें आएगा, इंटरसेक्शन में। तो हिंदी एंड तमिल कितना है भाई 10। तो इसने क्या कम से कम वो बताइए जो दोनों बोलते हैं, कम से कम यानी हिंदी और तमिल की यूनियन। तो क्या कर दीजिए भाई, इन दोनों के जोड़ में से ये घटा दीजिए, कितना होगा 70 में से 10 गया 60। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगर बाय फार्मूला करना है भी तो आपको 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस 10 क्या होगा 60। राइट आंसर होगा इसका इस तरीके से। आप इन सवालों को अगर आपको इनका बेसिक पता है तो आप ये सवाल दिखने में जितने बड़े हैं और जितने कंफ्यूजिंग है भी उतने ही इजी हैं।
आपको इनमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए 1 सेकंड का सवाल है, 50 20 -10, सिर्फ 1 सेकंड लगती है सवाल को, इतना टाइम भी नहीं लगता भाई, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक विषय पढ़ाते हैं। कितने अभी 20, कम से कम एक विषय पढ़ाते हैं, तो हिंदी और यानी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं भी वो। आई बात समझ में आपको? 12 टीचर ऐसे तो केवल हिंदी पढ़ाते हैं, सिर्फ हिंदी, सॉरी केवल हिंदी पढ़ाते हैं। और क्या कहा, एच इंटरसेक्शन यानी 9 ऐसे तो दोनों को पढ़ाते हैं, एवं हिंदी एवं दोनों। कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? यहाँ पे किसका पूछा, एन ऑफ ई की वैल्यू पूछ ली भाई। अब अगर हमें पता है, फार्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये घटा के ये जोड़ देंगे भी, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे ये, तो कितना हो गया, फार्मूले के हिसाब से 20 बराबर है 12 प्लस एन ऑफ ई माइनस 9। 12 में से 9 गया 3 और 20 3 प्लस एन ऑफ ई, 20 में से 3 गया भाई 17, तो एन ई का मान कितना आ गया 17। तो आप क्या कह सकते हैं, 20 का मान कितना है 17 है, तो एन ए का मान कितना आ गया 17। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट देखिए भाई, 45 व्यक्तियों के एक वर्ग में 20 सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 12 सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? क्या कहा भाई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। 45 विद्यार्थी हैं भी हमारे। चलो इसको आप सिंपल देखते हैं, क्या कहा, टोटल यानी एन ए यूनियन बी 45 हैं, ओके। अगर सिर्फ अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं भी, एन ए माइनस बी कितना भी हमारा सिर्फ 22, और एन ऑफ बी माइनस ए कितना है भी 12। तो ये दे रखा है हमें, और सिर्फ पूछा कितने विद्यार्थी तो दोनों बोल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको अगर आप फार्मूले से जाओगे तो कोई फार्मूला नहीं, तो इस पे अप्लाई होता है डायरेक्ट। इसमें आपको 2 या 3 फार्मूले यूज करें, लेकिन अगर आप इसको वेन डायग्राम से करते हैं, देखिए ये कितनी है 22, ये कितना है 12। अब आपको पता है इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है भाई, यूनियन के बराबर होता है। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है, यूनियन के। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू में अगर वही बात है x मान लूं, इसकी वैल्यू में मान लेता हूं, तो मैं इन तीनों का जोड़ इसके बराबर रख सकता हूं। तो क्या होगा 22 प्लस 12 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया भाई 45 के। तो 22 और 12 कितने हो गए भाई 4, और यहाँ पे कितना हो गया 3, 34 बराबर है प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 45। तो 45 में 34 गया भाई 11, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। भाई अगर इसको मैं आपको फार्मूले से कराता तो बहुत लंबा पड़ता मेथड ये। उसके लिए आपको पहले क्या है, वो जो हमारा ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल मेथड यूज करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा जाएगा। आपको सीधा बस इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, एन ऑफ ए, ये याद रखना आपको भाई एन ऑफ ए। अगर इसका मैं सीधा शॉर्टकट लिखता हूं आपको, अगर फार्मूले से देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या बनेगा। अगर आप एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो एक और फार्मूला होता है हमारा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फार्मूला बहुत कम देखने को मिलता है बुक्स में। ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगर आप चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी हो जाए। नेक्स्ट देखिए अभी क्या कहा, x belongs to a r, और यदि a is equal to सबसेट ऑफ 1 m a 01 इस निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा अभी। देखिए हमारा जो सेट है वो कहां से 0 से 1 के बीच में है, तो 1 तो इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ क्या है लेस देन का सिर्फ इक्वल टू का साइन होता है तो 1 आ जाता है, इसमें लेस देन का, तो हम क्या करेंगे 1 को काउंट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए भी क्या कहा, यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या 5 है और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या कितनी है भी 3 है, तो ए क्रॉस बी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वही क्या होती है भी ए क्रॉस बी के सदस्यों की संख्या होती है। अगर मैं निकलता हूं एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो किसके बराबर होती है भी एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, तो कितनी आ गई 5 गुना, यानी 15 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ए क्रॉस बी हमारा 5 है तो क्या है भी इनमें से कौन सा हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी 5 है तो क्या होगा, या तो ए 5 हो सकता है भी,
या फिर क्या होगा B5 हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल किसके हो सकते हैं 5 के। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगर लिखा है भाई यदि A इज ए सबसेट ऑफ B और A सबसेट है B का इज इक्वल टू A, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब क्या कहा भाई जो A और B का सब सॉरी इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है A के है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। A है सबसेट है B का, B है सबसेट A का, तो क्या होगा भाई। अब देखिए A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है A। अब इंटरसेक्शन में हमेशा कौन आता है भाई छोटा, इंटरसेक्शन में हमेशा कौन आता है छोटा। अब छोटा कौन है इनमें से A, छोटा A है, तो क्या होगा A किसका सबसेट होगा B का, ना कि B सबसेट होगा A का। अगर यहां पे यूनियन होती तो ये कंडीशन होती और A होता ये, इंटरसेक्शन में ये होगा और यूनियन के लिए कंडीशन ये वाली फिल होगी, ये यूनियन में आती है और ये किस में आएगी इंटरसेक्शन में। अगर ये कंडीशन दोनों में लगी है, यहाँ पे सिर्फ अगर A यूनियन B किसके बराबर लिखा है A के, तो ये वाली कंडीशन होगी। अगर A इंटरसेक्शन B लिखा है A के, तो हमारा किसके कौन सी कंडीशन होगी A इज सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट देखिए क्या है, 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफी न पीकर चाय पीते हैं, 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफी पीते हैं। ओके, तो हमें बताना कितने व्यक्ति जो केवल चाय न पीकर केवल कॉफी पीते हैं, यानी केवल कॉफी। पहला देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दिए, टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई चाय और कॉफी के, टी एंड कॉफी कितने हैं भाई 26। अब इसने क्या कहा 8 व्यक्ति कॉफी न पीकर चाय पीते हैं, तो सिर्फ कितने हैं भाई कॉफी ना पीकर चाय पीते हैं, यानी चाय में से कॉफी वाले घट जाएंगे, तो कितना हो गया 8, और कितने अभी 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। ओके, तो इसने पूछा भाई कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफी पीते हैं, यानी एन ऑफ टी माइनस सी माइनस टी, सॉरी कॉफी न पीकर चाय न पीकर कॉफी पीते हैं, ये हमें निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपके पास दो चीजें हैं, आपको पता है एन ऑफ टी माइनस सी किसके बराबर होता है भाई एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है जी। यहां से इसका मान कितना आपके पास 8, ये 16, एन टी इंटरसेक्शन सी, 16 में से 8 गया 8 माइनस का, और ये भी माइनस का टी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा पास किसका हो गया टी इंटरसेक्शन सी का मान आ गया। अब आपको निकालना है, देखिए आपको क्या है तीनों का मान निकालना है। अब आपको निकालना किसका, सिर्फ कॉफी ने पीकर चाय ने पीकर कॉफी पीने वालों की, आपको किसकी निकालनी है टी माइनस सी। अब टी माइनस सी कैसे निकलेगा, अभी देखिए जो हमारा यूनियन है वो किसके बराबर होता है भाई, जो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में टी इंटरसेक्शन टी यूनियन सी एन ऑफ ए माइनस बी, अगर मैं ए माइनस ए यूनियन बी तो प्लस का बी माइनस ए और प्लस का टी ए इंटरसेक्शन बी, सबके मान है हमारे पास, तो रखिए मान सबके। हमें निकालना ये, इसका मान कितना है 26, इसका मान कितना है भाई a माइनस बी का हमने अभी निकाला 8, और इसका मान हमें निकालना है ये भी, और ये भी कितना है अभी 8, और 8 8 16, 26 में से 16 गया 10, तो n ऑफ b माइनस a कितना होगा भाई हमारा 10। इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन का। इसमें देखिए एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद क्या होता है भाई वो सेट आ जाता है, जब भी जितनी बार अगर देखिए डबल 2 बार लगा है तो वो खुद आ जाएगा, अगर इसका एक बार और है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब इवन बार अगर कॉम्प्लीमेंट है किसी संख्या का तो वो क्या आएगा क्या आ जाएगा हमारा खुद आ जाएगा। इवन टाइम्स अगर किसी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो खुद आ जाता है, और टाइम करते हैं तो क्या है कॉम्प्लीमेंट ही रहता है। अब उसके बाद क्या कहा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा अभी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इस टाइप से दिया क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही बनेगा भाई। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट और क्या बनेगा ए। अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, और इसके साथ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा 5, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होता ही नहीं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहा 44वां, ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्या है, इवन है, और बी क्या है, और सॉरी ए ओड का है सेट है और बी इवन का है, तो ए और इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, अगर ए इसने इवन दिया, मैं इसको लिखने की बजाय थोड़ा सा सीधा लिख रहा हूं भाई, ए क्या है मेरा इवन ओड का सेट से, और बी क्या है मेरा इवन का सेट है, कहीं तक भी रखो, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, मेरा 5 के बराबर होगा। अगर मैं इसकी अब यूनियन करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसकी यूनियन करता हूं ए के साथ, अब देखिए ए ये तो मेरा 5 है, अगर मैं ए यूनियन 5 करता हूं तो क्या आता है मेरा ए आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए। नेक्स्ट देखिए छायांकित भाग में निम्नलिखित किसको निरूपित करता है भाई, छायांकित भाग निम्नलिखित से, ये देखिए भाई जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे दिया इसने, क्या कहा, वेन डायग्राम बेस्ड दे दिया, 3 हमारे सेट दे रखे हैं। अब देखिए भाई सिर्फ ये पूछा है ये वाला, तो हमारा ये किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका क्या हुआ, ए में से बी इंटरसेक्शन सी भी कट रहा है अभी हमारा, ये देखिए ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, और ये ए इंटरसेक्शन सी है, सॉरी बी है, ये ए, तो हमारा निकालना ये पूछा इसमें सिर्फ ये, तो ये किसके बराबर होगा, ए में से तीनों टर्म घट रही है, ए में से हमारी क्या है, तीनों टर्म्स क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसमें से बी घटा दूं और साथ में क्या घटा दूं, सी, क्या घटा दे भाई, बी यूनियन सी, तो बी ये सारा क्या है, अगर हम देखें तो ये बी यूनियन सी है, इतना इतना तो बी यूनियन सी है, और उसमें से साथ में क्या है अभी हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी हमारा ए, सॉरी ए नहीं बी डी होगा, सॉरी डी होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यूनियन सब्ट्रैक्ट होगी, ये तो हमारा ए बी यूनियन सी है, तो ये क्या होगी, ए में से सारे के सारे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं सब्ट्रैक्ट हुए, क्या हुए, सब्ट्रैक्ट, तो राइट आंसर क्या होगा इसका डी। अब ए यूनियन बी ए है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अभी हमने, ए यूनियन बी अगर ए है तो क्या होगा उसका, बी सबसेट होगा ए का, बी क्या होगा, सबसेट होगा, जब हम उसको पीछे वाले क्वेश्चन को करे थे उसमें हमने आपको इसको बताया था दोनों कंडीशन, यदि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू b है, तो a माइनस b क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालिए, दोनों सेट निकालिए, सबसे पहले दोनों के फैक्टर निकालिए, दोनों के फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, a क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ये दे रखा है, प्लस का 2, तो कितना बनेंगे अभी फैक्टर इसके, माइनस 3 गुणा और 2 जोड़ होना चाहिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 गुणा माइनस 3 2 हो गया अभी हमारा, तो x इसके मान कितना है, 1 और 2, ये तो ये बन गया, b क्या दिया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो कितना हो गया अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ये आ गया यानी माइनस 1 और माइनस 5, तो क्या हो गया माइनस 1 और 5। अब इसमें से क्या किया इसने, a माइनस बी निकाला है, तो a माइनस बी किया तो b का तो कोई एलिमेंट घट नहीं रहा, तो क्या आ गया, a ऐसे कैसा, अगर a माइनस बी निकालते हैं और अगर मेरा a इंटरसेक्शन b क्या है 5 है भाई, तो वो किसके बराबर हो जाता है, a के बराबर हो जाता है। अब a इंटरसेक्शन b तो 5 है, कोई कॉमन ही नहीं है इनके बीच, तो मेरा a किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर है a, यानी 1 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा a। नेक्स्ट क्या भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्राकृत निम्न में से a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, तो इन दोनों की कॉमन के, यानी दो सेट दिए a और b, 2n और 3n, a दिया है 2n और b दिया है 3n, पूछा क्या है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट आएंगे, इन दोनों के कॉमन होंगे, कॉमन यानी इन दोनों का मल्टीपल, तो क्या होगा 6 के मल्टीपल क्या होंगे, इन दोनों के कॉमन होंगे, क्योंकि जो 6 के मल्टीपल होंगे वो दोनों में आएंगे, तो इसका क्या आएगा 6n, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल 6n हो जाएगा। तो आज ये है भी हमारे सेट का, आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना